आज का हमारा जो टॉपिक है वो है G20 फोरम। G20 फोरम। इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा जो अज़हद ज़रूरी है। सबसे पहली बात, चूँकि दुनिया में जो वर्ल्ड वार हुए हैं, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है या सेकंड वर्ल्ड वार हुआ है, तो उन जैसे वार्स को रोकने के लिए दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में लाया गया है जिसे हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 1945 को बनती है ताकि हम दुनिया को उन जंगों से बचा सकते हैं जो जंगें 1945 से पहले लड़ी जा चुकी हैं, जिसमें ह्यूज डेवास्टेशन हुई है, जिसमें ह्यूज डिस्ट्रक्शन हुई है। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स अपने हैं टू मेंटेन पीस। बिल्कुल इसी तरह कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे सार्क हैं, SAARC, साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ब्रिक्स हैं। तो बिल्कुल इसी तरह G20 भी एक फोरम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, जिसमें 20 कंट्रियों ने अपनी पार्टिसिपेशन की है। चूंकि इनके थॉट्स जो हैं वो सेम हैं, ये चाहते हैं कि जितने भी कंसर्न्स, जितने भी प्रॉब्लम्स हमारी इन 20 कंट्रीज में हैं, हम इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, हम इनको कवर करने की कोशिश करेंगे बाय कलेक्टिव एफर्ट्स। तो सबसे पहली बात, जो G20 है इसका कयाम 1990 में अमल में लाया जाता है। 1999 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, क्योंकि इन 20 कंट्रीज में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको डील करने के लिए इसको 1999 में इस्टेब्लिश किया जाता है। तो इसमें 2 पैरेलल ट्रैक्स हैं बेटा। एक तो इसमें फाइनेंशियल ट्रैक है, दूसरा है शेरपा ट्रैक। ये फाइनेंशियल ट्रैक क्या है, इसमें कौन सी मीटिंग्स होती हैं? फाइनेंशियल ट्रैक में इन G20 मेंबर कंट्रीज में जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स या सेंट्रल बैंक गवर्नर्स होते हैं वो समिट्स करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। और शेरपा ट्रैक में भी कुछ इनके मेंबर्स हैं। शेरपा चूंकि नेपालीज वर्ड है, नेपाल में जो आप लॉफ्टी माउंटेन्स देखते हो जहां पे माउंट एवरेस्ट भी है, जब हम उनको क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं, उन पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमें गाइड की जरूरत पड़ती है। तो जो गाइड करते हैं उन हिमालयाज में, उनको शेरपा कहते हैं। ये भी इसमें एक ट्रैक है जो समिट्स करता है, जो इनको एडवाइस करता है कि कैसे हम उन प्रॉब्लम्स में अपने आप को बचा सकते हैं, उन प्रॉब्लम से अपने आप को, उन प्रॉब्लम्स में से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। ठीक। और इस 2023 में जो इसकी मीटिंग होने जा रही है, इसका कन्वेंशन होने जा रहा है, इसकी समिट होने जा रही है, वो इंडिया में होने जा रही है। और चूंकि इस वक्त वल्नरेबल सिचुएशन है, पेंडेमिक प्रॉब्लम जो है वो अभी पूरी तरह से दूर नहीं हो चुकी है। वन मकलियाव न अस येत कुछ कोविड-19 खतरा, मगर हिंदुस्तान ने इसको खातिर में न लाकर इसको होस्ट करने की कोशिश की है। G20 को ये बताया है कि 2023 में आप इसकी मीटिंग हमारे मुल्क में कर सकते हो। क्योंकि इसके एम्स हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। दुनिया में एक और ग्रुप है जिसे हम G77 के नाम से जानते हैं, ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज। उनके भी एम्स हैं। उन्होंने डिमांड किया है NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। वो 77 कंट्रीज जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। वो चाहते हैं कि हमारी कंट्रीज में जितने भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, उनको बेटर एक्सेस ऑफ मार्केट मिलना चाहिए। यहाँ जो हमारे रिसोर्सेज हैं इनको हमें फेयर प्राइसेस मिलने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह G20 भी जो हैं इनके भी एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं।
इनका मेन एम जो है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है ना बेटा। क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट जो है जब ये साफ होता है तो हम ये कहेंगे हम भी हेल्दी हो सकते हैं, क्योंकि इंसान जो है ये ग्रीडी बन गया है, दैट इज व्हाई ही इज एक्सप्लॉइटिंग मोर एंड मोर नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमने फ्यूचर जनरेशंस का भी ख्याल रखना है, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ख्याल रखना है, हमने अपनी प्रेजेंट नीड को पूरा करना है बट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, इसका हमने ख्याल रखना है। साथ ही साथ जो इनका एक और ऑब्जेक्टिव है वो है बेटा जीरो हंगर। इन 20 कंट्रीज में कितने ऐसे लोग होंगे जो अपने बेड पे जाते हैं रात को सोते वक्त विदाउट टेकिंग एनी मील्स। तो इनका ऑब्जेक्टिव है हर एक सिटीजन जो इन 20 कंट्रीज में रहता है बेटा वो अच्छे से खाए पिए, पेट भर के खाए, उसके बाद सो जाए। इनका एक और मोटिव है वो है इरेडिकेशन ऑफ पुअर्टी, कि इन ममालिक में जितने भी लोग पुअर्टी की लाइफ गुजारते हैं, ठीक है ना, हम कुछ ऐसी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेंगे, हम उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, ठीक है ना, हम उनको रोजगार के मौके फराहम करेंगे। एक और ऑब्जेक्टिव है इनका वो है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। कितने लोगों की डेथ होती है इन डिजीज से, क्योंकि प्रॉपर हेल्थ सेंटर्स जब नहीं होते हैं। तो इनका मकसद ये भी है कि हमारे ममालिकों में जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं वो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से लेस होने चाहिए, किसी भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जो बायोडाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना, उनको भी प्रोटेक्ट करना है, उनको भी प्रोटेक्शन देनी है। वो पोचिंग हमने रोकनी है, हंटिंग हमने रोकनी है, रेकलेस कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट जो होता है उसको हमने रोकना है। तो ये भी इनके ऑब्जेक्टिव्स में आता है। इसी तरह से इनके बहुत से अज़ायम हैं, बहुत से मकासद हैं, और रफ्ता रफ्ता ये पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं। बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए इस साल जो इसका समिट होने वाला है, इसका जो कन्वेंशन होने वाला है वो हिंदुस्तान में होने वाला है, ठीक है ना। तो हिंदुस्तान जो है मेरे ख्याल से मैं ये बताऊंगा बहुत से फोरम्स में इसने अपनी पार्टिसिपेशन दिखाई है। G77 में है, सार्क में है, या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन उसमें है, या बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं दुनिया में जिसमें इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट करता है। और आज हम इंडिया को देखते हैं क्योंकि एक न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट कंट्री है, इसको लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड तस्वुर किया जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और हिंदुस्तान की जो ये डाइवर्सिटी है ये यूनिटी में रहती है, इनमें कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई फितना फसाद इनमें बर्पा नहीं होता है। और जो G20 है इसका जो हम कहेंगे उसे थीम है 2023 की, इसकी जो थीम है वो पता है बेटा आपको वो क्या है? पता है आप में से किसी को? वर्क टुगेदर वर्क स्ट्रॉन्गर, वर्क टुगेदर वर्क स्ट्रॉन्गर। जब हम कलेक्टिव एफर्ट्स लगाएंगे तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए